हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी सेक्शन में इसको इसलिए बोल रहे हैं कि ये विशेषकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बना हुआ है कि आज इस सेक्शन पे आपका स्वागत है। ये सेक्शन क्लास 5 वालों के लिए है। उनका अभ्यास नंबर 2 अध्याय नंबर 5 के अभ्यास नंबर 1 हो गया है और इसमें दूसरा अध्याय करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है। इसमें हमें चेक करना है कि कौन बड़ा है। अब देखो किसको किसको पूछ रहा है, 1/2 को और 2/7 को। ठीक है, अब कैसे बड़ा और छोटा निकालेंगे? सबसे इजी जो तरीका है ना वो ये है, जैसे कि हमने लिख लिया 1/2 और 2/7 और क्या करेंगे कि इसको फिर से एक बार लिख देंगे 1/2 और 2/7 और ये जो हर में है यानी नीचे है उसका लघुत्तम निकाल देंगे। 2 और 7 का लघुत्तम कितना होगा? 2 और 7 का इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या करेंगे? 14 हुआ लघुत्तम, तो इसके बट्टे में 14 लिख देंगे, इसके बट्टे में 14 लिख देंगे और नीचे वाले से भाग देंगे। 2 से 14 में भाग देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। और ये 7 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 7 आ गया। उसी तरह यहाँ करेंगे, 7 से 14 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आएगा और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है। नीचे का तो बराबर हो गया, ऊपर कौन बड़ा है? तो ये 7 बड़ा है, तो 7 के सामने कौन सा भिन्न है? 1/2। तो लिखेंगे कि 1/2 2/7 से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि कौन बड़ा है। क्या है? 2/3 है और 3/5 है। कैसे करेंगे? उसी तरह से 2/3 बराबर 2/3 और 3/5 बराबर 3/5। तो यहाँ निकालना है 3 और 5 का लघुत्तम। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कटने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इसमें बराबर करके यहाँ पे 15 लिख देंगे और भाग करेंगे। 3×5 = 15 और 5 दूना 10 और यहाँ भी बटे में 15 लिख देंगे। तो 5 3 15 और 3 का 9। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, तो इसमें 10 बड़ा है। तो 10 के सामने कौन सा भिन्न है? 2/3। तो लिख देंगे अतः 2/3 3/5 से बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तीसरा है कि बताइए यदि हर अंश के 2 गुने से अधिक हो तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम। कहता है कि हर, मान लो कि अंश 1 है और हर अंश के 2 गुने से 1 का 2 गुना 2, ठीक है, इससे भी अधिक है तो इसके अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा? 3 4 5 कुछ भी हो जाएगा। तो 3 ही ले लिया हमने। अंश हर्ष है, क्या है? हर्ष के 2 गुने से अधिक है, मतलब 1 का 2 गुना 2 है और 3 2 से बड़ा है तो अधिक है। तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम होगा? तो देखो, ये ऊपर 1 रखेगा, ऊपर कोई भी नंबर रहेगा वहीं फिक्स रहेगा। ठीक है, तो वो नीचे के अंक बढ़ते जाएंगे तो वो भिन्न छोटा होता चला जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ आधा कितना होता है? 1/2 और यहाँ आधे से अधिक ले लिया हर को भिन्न से तो 1/3 हो गया। तो ये हो गया 1/2 और एक हो गया 3। ये ऊपर वाला बराबर रहेगा तो नीचे वाला जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। तो ये लिखेंगे कि 1/3 1/2 से कम होगा। अब कैसे पता करेंगे? तो उसी तरह से पता करेंगे
1/2 को लिख लेंगे 1/2 और 1/3 बराबर 1/3। दोनों का लघुत्तम कितना होता है? 6 होता है। तो ये 3 हो जाएगा और ये 6 2 हो जाएगा। कौन बड़ा हुआ? 3। और किसके सामने है वो? 1/2, इसलिए 1/3 1/2 से कम होगा। अब चलिए अगला चौथा कहता है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न लिखना है। तो कैसे करेंगे? ये क्या करेंगे कि ये 4/3 है बराबर 4/3, 1/3 बराबर 1/3, 3/7 बराबर 3/7 और 2/3 बराबर 2/3। ये पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके 3 3 7 3 का लघुत्तम निकाल देंगे। तो 3 3 7 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो ये 3 3 एक बार में चला जाएगा, 7 बचेगा। तो 3 3 7 3 का 21। ये बराबर में लिख देंगे 21। अब 3 से भाग देंगे 7 बार में और 7 चौक 28। यहाँ भी लिख देंगे 21। 3 से भाग देंगे 7 और 7 से 1 में गुणा करेंगे 7। यहाँ भी लिख दिया 21। 7 से भाग दिया 3 बार में और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9। और यहाँ लिख दिया 21। 3 से भाग करेंगे 7 बार और 2 में गुणा कर देंगे 14। अब यहाँ देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है ऊपर में? 28। और सबसे छोटा कौन सा है ऊपर में? 7। ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया कौन? इसके सामने वाला 4/3। और सबसे छोटा हो गया कौन? 1/3। तो ये देखो लिखेंगे सबसे बड़ा भिन्न बराबर 4/3। ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके सामने जो इसमें से आएगा उसमें से लिखेंगे। और ये हो गया सबसे छोटा भिन्न बराबर कौन सा है? 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही ये बता दें कि देखो ये 5वीं क्लास का चल रहा है। हर क्लास में मैं यही बोलता हूँ, जिस क्लास का भी चलता है तो चल रहा हो किसी भी क्लास का, 5वीं का, 6ठी का या 7वीं का, लेकिन अगर आप तक पहुँचा और आप दूसरे क्लास के भी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो नोटिफिकेशन बटन है यानी घंटी वाला बटन जो है उसको ऑन कर ले, यानी उसको भी टच कर दे, दबा दे, ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो या लाइव क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वो किसी क्लास का भी हो सकता है बच्चा, 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी क्लास का हो सकता है। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम और अपना क्लास हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर या फिर वीडियो चल रहा है इसमें कमेंट्स पर आप लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपके भी कोर्सेस जल्दी हों। क्योंकि कंटिन्यूअस लगातार करने पर 5 से लेकर 12वीं तक के या चौथे वाले का भी आया है, चौथे क्लास का भी कमेंट्स आया है, तो उनका भी हमें अभी बनाना है। तो उतना करने में समय लगेगा। तो जिसका जिसका कमेंट्स आएगा हमें लगेगा कि हमारे साथ जुड़ने वाले कौन कौन से क्लास के हैं उनका पहले बनेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और या तो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजें या फिर वीडियो के कमेंट्स में अपना नाम और अपना क्लास लिखें, तो उनके क्लास का भी पहले बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद करते हुए सबसे छोटा वाला सबसे बाद में करेंगे। तो इसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। 1/2, 1/2, 1/2 और बराबर 1/2 नहीं, ये गलत हो गया। 2/3, 3/4, 4/5। यानी कि सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, या फिर इसको न लिखते हुए, ये हम लोग बेकार में ही लिख रहे हैं,
ये 9 लिखते हुए सबसे पहले आप क्या करो कि आप इसका निकाल लो, 2 3 4 5 का लघुत्तम निकालो। लघुत्तम निकाल लो, ये कितना होगा, तो ये 2 का 4 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। लघुत्तम निकालोगे तो इतना ही आएगा। लघुत्तम निकालने भी नहीं आता है तो वो भी अगर मैसेज करोगे तो वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बटे में अब 60, तो 2 से 60 में भाग देंगे, ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे 30 ही आएगा। ये 3 से 60 में भाग देंगे तो 20, और 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। और ये 60 होगा तो 4 से भाग करने पर 60 में 15 आएगा, अब 15 में 3 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। और यहाँ 60 होगा तो 5 से भाग देने में कितना आएगा, 12। अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो ये देखो, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। लिखना है घटते क्रम में, तो पहले ये लिखाएगा, तो इसके सामने कौन सा है। और हाँ, यहाँ पे एक और भी तुम लोगों को मैं एक ट्रिक्स बता देता हूँ कि उससे भी पहचाना जा सकता है। ये दोनों में घटाव करेंगे, ठीक है, और अगर बराबर नंबर आया तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वहीं बड़ा भिन्न होगा। जैसे देखो 4/5 बड़ा है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उसी तरह से ये हो जाएंगे, क्योंकि दो जिसमें घटाएंगे 2 घटाव 1 1 हो जाएगा, 3 घटाव 2 1 हो जाएगा, 4 घटाव 3 1 हो जाएगा, 5 घटाव 4 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों का आपस में घटाने पर बराबर आ रहा है, 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, तो उसमें जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा, 4/5 पहले आ जाएगा, 3/4 उसके बाद, 2/3 उसके बाद, और 1/2 सबसे आखिरी में, और यहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको बढ़ते क्रम में करना है, लेकिन यहाँ जो अभी ट्रिक्स बताए वो काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 1 का डिफरेंस है और इसके बीच में 5 का है, ठीक है, तो यहाँ काम नहीं आएगा। तो यहाँ वही हम लोगों का जो रूल है वही काम आएगा, 2/3, 1/6, 3/5 और 3/4, ठीक है। अब बराबर कर देंगे और ये सबका निकालेंगे, किसका, 3, 6, 5, 4 का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम कितना होगा, 3 और 6 का 6 हो जाएगा, 6 और 4 का 12 हो जाएगा, और 12 और 5 का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बटे में हो गया 60। 3 से भाग देंगे 60 में तो 20 बार में, अब 20 दूना 40, 60। 6 से भाग देंगे 60 में तो ये हो जाएगा 10, और 10 में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10। और यहाँ पे 60 और 5 से भाग देंगे 12, और 12 तिहाई 36, और यहाँ पे हो जाएगा 60, और 4 से भाग देंगे 15, अब 15 तिहा 45, ये मिल गए। अब हमें लिखना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा पहले, तो देखो सबसे छोटा ये है, उसके सामने क्या है, 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद छोटा कौन सा है, तो 36 है, ठीक है, तो ये 3/5 है, तो 3/5। उसके बाद 40 है, तो वो कौन है, 2/3, और सबसे बड़ा है 3/4 यानी 45 है, तो ये हो जाएगा 3/4, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट वो दूसरे अध्याय में, अभ्यास में उतना ही क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नंबर अभ्यास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो
अब आप दी गई संख्याओं के पूर्व की तरह स्थानीय मान निकालें। तुम्हारे बुक में पहले एक निकाल कर दिखाया गया है और उसी तरह स्थानीय मान निकालना है। और चौथे क्लास में भी हम लोग स्थानीय मान निकाले थे। तो देखो, ये सबसे पहले इसका लेते हैं, यहाँ से शुरू होगा। तो ये क्या है, इकाई है, तो इसका स्थान जो है 1 हो जाएगा। और दशमलव के बाद जो स्टार्ट होंगे वो यहाँ से दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, यानी कि ये 1/10। ये कैसे लिखेंगे, तो दशमलव के बाद वाले अंक को जब स्टार्ट करेंगे तो पहले वाला 1/10, दूसरा वाला 1/100। कैसे पता चलेगा, तो दशमलव के बाद वो जितनी दूर होगा, मतलब एक अंक होगा तो 1/10, दूसरा 2 अंक होगा तो दूसरे के लिए 100 बटे में। तो ये इसका स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान। ये दोनों के स्थानीय मान हो गए और यही आंसर हो गया। अब चलो दूसरा वाला देखते हैं। अब ये देखो, दूसरा इसमें है, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या है, तो इस यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू इसलिए नहीं करते हैं कि इसके बाद वाला आएगा तो उसको लेना पड़ेगा। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है वो नंबर तो लिख देंगे, और दशमलव के बाद वो एक स्थान की दूरी पर है तो यहाँ पे बटे में 10 लिख देंगे। और फिर दशमलव के इधर वाला शुरू करेंगे। ये पहले इकाई हो गया तो ये 2 ही रहेगा, और ये देखो ये दहाई की जगह पे आ गया तो 5, और इसके पीछे एक अंक है तो 0। दशमलव के बाद जहाँ लिखेंगे उसके बाद जितने अंक रहेंगे उतना 0 नीचे, और दशमलव के पहले इधर बाएं की तरफ जाएंगे तो जितने बाएं की तरफ जाएंगे 1-1 0 बढ़ता जाएगा। ये क्या है, स्थानीय मान है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये देखो यहाँ 4 जो है, ये इस पर 4 तो लिख देंगे, और ये दशमलव के बाद कितना दूर है, 1 2, तो यहाँ 2 0। फिर तीसरा वाला के लिए लिखेंगे, ये 3 लिखा गया, और दशमलव के बाद कितना है, 1 का स्थान पर है तो 1 0। और उसके बाद अब दशमलव के इधर आ गया तो ये 5, और फिर ये, तो इसके पीछे आगे कितने दशमलव से पहले और इस अंक के आगे कितने नंबर है, 1 है तो 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब इनके स्थानीय मान हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चौथा ये है, यहाँ पे देखो ये 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 बट्टा, और दशमलव के बाद कितनी दूरी पर है, 1 2, तो 2 0 वाला, और ये 3 दशमलव के बाद कितने अंक पर है, तो 1 अंक पर है। ठीक है, तो 1 0, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 6, और 5 वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले से बनाए हो आप लोग जानते हो, 5 के बाद 1 अंक है तो 50, यहाँ 4 के बाद 2 अंक है तो 400, और ये सब क्या है, स्थानीय मान है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे ये स्थानीय मान है। आगे बढ़े तो आगे वो 2 नंबर अध्याय भी ख़त्म हो गया, ये चौथा अध्याय है। ठीक है।